Hey everyone, welcome to this masterclass of wealth creation blueprint. आज जानेंगे कि हाउ वी कैन जनरेट वेल्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि अपने को वेल्थ के बारे में पता क्या है। कुछ कुछ मिथ्स हैं जो पहले अपने डिस्कस कर लेंगे। पहला चीज जो है मिथ्स अबाउट मनी वो है सेव योर मनी इन द बैंक अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने बैंक में सेव करते हैं इससे आप नहीं कमाते, इससे बैंक कमाता है। बैंक आपको कितना परसेंट देता है? 4% या 6% देता है, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होता है। तो आप जब भी देखोगे बैंक आपको कम पैसे देता है और वही आप बैंक से लेने जाते हो तो बैंक आपसे ज्यादा चार्ज करता है। इसका मतलब क्या है कि बीच का पैसा वो कमाता है। तो जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उससे बैंक कमाता है। इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड स्टॉक। जब आप शेयर्स और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज कमाता है, आप कम कमाते हैं। कुछ मीट्स हैं कि डोंट टेक क्रेडिट बट बाई होम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन घर को खरीदना है तो क्रेडिट में घर खरीद लो। ये डिपेंड करता है कि आप घर कहाँ पे खरीद रहे हैं। आप घर खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए? अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो आपको वैसे जगह पे घर खरीदना चाहिए जहाँ पे रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर रेट नहीं बढ़ने वाला है तो आपको वहां पे नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा है पे योर टैक्सेस। अपने टैक्स को पे करो, अपने टैक्स को पे करो। ये सिर्फ मेनली आप देखो टैक्स कौन पे करता है, या तो सैलरीड एम्प्लॉय या छोटा बिजनेसमैन। बड़ा बिजनेसमैन कभी पे नहीं करता है। बड़ा बिजनेसमैन प्लानिंग करता है, टैक्स प्लानिंग होता है जिससे वो प्लान करता है और अपने टैक्स को पूरा बचाता है। thereafter save your money for the future। पैसे को बचाओ अपने फ्यूचर के लिए। the only way to save your money for the future is to invest your money। thereafter कुछ फैक्ट्स हैं जो मनी के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो फैक्ट्स क्या है? मनी इज अवेलेबल इन अबंडेंस। मनी अबंडेंस में अवेलेबल है। आपका माइंडसेट जो है स्कार्सिटी है कि अबंडेंस माइंडसेट है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका स्कार्सिटी माइंडसेट है तो आपको अभी चेंज कर देना है। और चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ऐसा सेशन अटेंड करना है जैसे अभी आप कर रहे हो। आपको अपने संगत, अपने सराउंडिंग को चेंज करना है। आपको वैसे लोगों के साथ रहना है जिसका मनी के प्रति माइंडसेट अच्छा हो। दूसरा क्या है, जो ये फैक्ट है कि देयर इज मोर मनी देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा पैसा है। तभी तो आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी कमाती है 500 करोड़ 600 करोड़ और आपको 1-2 करोड़ के लिए भी सोचना पड़ता है। क्यों? ये उनका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। तो अपने को माइंडसेट को चेंज करना होगा। तीसरा है मनी इज द सोर्स ऑफ टू गेट मेनी थिंग्स इन लाइफ। जो ब्रोक लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। ऐसा नहीं है। आपको अपना मनी के प्रति धारणा को चेंज करना होगा। हाउ यू थिंक अबाउट मनी। अगर आप कोई चीज से नफरत करते हो तो पैसा कैसे आएगा आपकी लाइफ में? आपको पैसे से प्यार करना होगा। जैसे ही आप प्यार करने लगोगे तो आपके लाइफ में पैसा आएगा। नो डाउट अबाउट। आपको मेहनत हमेशा करना पड़ता है, बिना मेहनत का कोई काम नहीं होता। आपको मेहनत हमेशा करना पड़ेगा। चौथा है मनी इज द रूट ऑफ ऑल ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। ये सच्चाई है। मनी होने से सारा प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये आप जानते हो। जैसे आपको कुछ खाने का मन किया बट आप कोई 5 स्टार में खा रहा है वही चीज को और कोई होटल में खा रहा है वही चीज। 5 स्टार में भी वही चीज का ज्यादा रेट है और होटल में कम रेट है, लेकिन आप सोचोगे कि हम 5 स्टार में क्यों, वही चीज मेरे को यहाँ पे मिल जाए। आप जब वहां पे चाहते हो आपका सराउंडिंग बदल जाता है, और जब आपका सराउंडिंग बदल जाता है आपका माइंडसेट बदल जाता है, और माइंडसेट बदल जाता है तो पूरा गेम बदल जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा बड़े लीडर से बोलते हुए कि सारा गेम माइंडसेट का है। इफ यू आर हैविंग अ abundant mindset you will find good in everything, and if you are a negative mindset then you will find a problem in everything। it's all depending upon your mindset। जब आप अच्छे दिमाग से सोचते हो तो आपको प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी आती है। बिजनेसमैन वो होता है जो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप देखो कोई बड़ा बिजनेसमैन तभी हुआ है जो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया उतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया। आपको प्रॉब्लम
आपको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी खोजना होगा। दिस इज द फैक्ट अबाउट मनी। तो मनी क्या है? मनी इज अवेलेबल इन अबंडेंस, बहुत मात्रा में मनी है। देयर आर मेनी मनी, मोर मनी देन यू थिंक। यहाँ पे बहुत सारा ज्यादा पैसा जितना आप सोचते हैं। मनी इज द सोर्स टू गेट मेनी थिंग्स इन लाइफ। मनी इज द रूट ऑफ ऑल ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। ये आपको ऐसा सोचना है, अगर अभी तक आप नहीं सोचते हैं तो, क्योंकि आपको पैसे से प्यार करना होगा। ये नहीं बोलना पैसे हाथ में, पैसे से प्यार कीजिए, पैसे के बारे में अच्छा बोलना शुरू कीजिए। तो ये सब चेंज करना होगा। आइए अब अपने जानेंगे कि वेल्थ को जनरेट कैसे करना है। तो जनरेट करने के लिए पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड बहुत जरूरी है। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड हाउ यू लुक टुवर्ड्स योर मनी, हाउ यू लुक टुवर्ड्स द सिचुएशंस। बोला जाता है कि सिचुएशन एक ही रहता है, बट ये आपका नजरिया डिसाइड करता है कि आप सिचुएशन को क्या देख रहे हो। या तो सिचुएशन को आप पॉजिटिव देख सकते हो या नेगेटिव देख सकते हो। अगर आप कोई चीज में अच्छा देख रहे हैं तो ये आपका नजरिया है, अगर कोई चीज में आप गलत देख रहे हैं तो ये भी आपका नजरिया है। जैसे बचपन में आप बहुत एक कॉमन एग्जांपल सुना होगा आपने, एक ग्लास का बॉटल होता है, उसमें आधा ग्लास पानी भरा हुआ है। तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले बोलेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है और नेगेटिव वाले बोलेंगे आधा खाली है। तो ये सारा गेम नजरिए का है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको चेंज करना होगा वो है आपको माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? होता है हाउ यू सी टू द थिंग्स व्हिच इज अवेलेबल ऑल अराउंड योरसेल्फ। डू यू हैव अ स्कार्सिटी माइंडसेट या अबंडेंस माइंडसेट? आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा कि देयर इज अबंडेंस इन एवरीथिंग। बहुत कुछ बहुत मात्रा में अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। Look around the world as if there are more wealth than you think. You need to be an abundant thinker in your life. For being an abundant thinker, you need to surround yourself with the person who are having abundance thinker. ये बार बार सराउंड क्यों करना जरूरी है? मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर लाइफ में चेंज करना है तो आपको 3 चीज का जरूरत पड़ता है: गुरु, संगत और आदत। गुरु गुरु इज द मेंटर। Mentor is the person who guide you to reach to the destination where you want to reach. Guru, संगत is the surroundings. आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? बोला जाता है कि your income is the average of 5% you spend your time with. आप अपने 5 दोस्तों के नाम बता दीजिए, मैं आपका इनकम बता दूंगा। तो ये आपको जानना जरूरी है कि उनका इनकम क्या है, किसके साथ आप टाइम व्यतीत कर रहे हैं। और आदत आदत आपको टाइम का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। खाली टाइम में आप टीवी देखते हैं या अच्छे वीडियो को, जैसे अभी आप देख रहे हो, ये देखते हैं, या मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, या कुछ और देखते हैं। तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। आपको वो चीज देखना होगा जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि इंसान एक तो खाना खाता है और एक दिमाग के लिए भी जो फूड होता है वो है जो आप देखते हो, सुनते हो, जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो। ये आपका दिमाग के लिए हो गया। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हो। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्या क्या आप बात करते हो पैसे के लिए। व्हाट यू टॉक अबाउट द मनी। पीपल से मनी डज नॉट ग्रो इन ट्री, money is the root of all evil. Only greedy people thinks about money. Money changes people. पैसा इंसान को बदल देता है। मनी पैसा सारे फसाद की जड़ है। मैं पैसे की परवाह नहीं करता। सोचो, आप यहाँ पैसे से दुश्मनी कर रहे हो, आप पैसे के बारे में गलत बोल रहे हो, तो आप सोचो आपके लाइफ में पैसा कैसे आएगा। आपको पैसे के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है। जैसे क्या बोलना है? मनी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आई लव मनी। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। I get more than I want before the time I need it. There is abundance of money available all around the world. Money will get you many of the things which you need in your life. How you talk about the money is how you think it. How you think about the money is how you say it. So
आप कैसे बोलते हो वही आप करते हो, इसलिए सोचना अच्छा है। थिंक इट, फील इट, से इट एंड डू इट। अच्छा सोचो, अच्छा फील करो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। तो आपका पैसे के प्रति रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पैसे के बारे में गलत बोल रहे हैं तो गलत हो जाता है। आइए नेक्स्ट जो चीज है वो है, आपको आज डिसाइड करना होगा कि टेक अ डिसीजन टू बी वेल्दी। डिसाइड कीजिए कि आपको वेल्दी बनना है, और डिसाइड आज ही करना है। बिना डिसीजन और बिना गोल का इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। बाइबल में भी कहा गया है, विदाउट गोल एंड विजन पीपल पेरिश। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट गोल और विजन लाइफ में बहुत जरूरी होता है। सो यू गॉट टू हैव अ गोल and you got to take a decision right now, right way, to be wealthy. When you say I don't need money, what are you actually saying? You are telling yourself that there is not enough to go around. Take decision to be wealthy. Start saying that I am creating wealth for my money, for my life, for my family members. I need a lot of money, and I am creating a lot of money on daily basis. I am creating a huge empire for my future. These all are the lines आपको हमेशा बोलना चाहिए। मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्स टू थिंग। आप जब डिसीजन लोगे तो आपको दो चीज का बहुत जरूरत पड़ेगा, वो है टाइम और मनी। अमीर लोग और गरीब लोग में दो ही एक ही अंतर है। जो ब्रोक पीपल होते हैं वो समय दे के पैसा खरीदते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे दे के समय खरीदते हैं। अभी तक आपने क्या सुना है कि पैसा को कोई नहीं खरीद सकता है, बट माय डियर फ्रेंड्स आई मस्ट टेल यू, अमीर लोग पैसे को खरीदते हैं। कैसे? आप अगर जॉब करते होंगे तो आप बताओ आपको किस चीज का पैसा मिलता है? समय देते हैं, काम करते हैं तो पैसा मिलता है। अगर आप काम नहीं करोगे, आपका एम्प्लॉयर करेगा, तो पैसा के बदले वो आपको नहीं खरीदा, लेकिन आपको पैसा सैलरी देके वो ज्यादा काम लेता है और अपना प्रोडक्टिव टाइम को कहीं और लगाता है। तो इस तरह से ब्रोक पीपल अपना टाइम को बेचते हैं पैसे के लिए, और वेल्दी पीपल गिव देयर मनी टू गेट द टाइम। दैट इज why they hire someone to work for them. You need to change the way you are thinking. Play the money game as it is. मनी गेम को खेले जैसा ये है। आपको पैसा देके टाइम खरीदना है या टाइम देके पैसा? और आपको ये चेंज करके अपने आप को बदल देना होगा। अपने यू सराउंड योरसेल्फ विद द पर्सन हु आर द मास्टर ऑफ दिस गेम एंड यू विल लव इट डेफिनेटली। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है आपको ध्यान देना है कि अपने टाइम को, अपने पैसे को जंक एक्टिविटी पे नहीं लगाना है। जंक एक्टिविटी का मतलब क्या है? क्या आप पैसे को वेस्ट करते रहते हो वो चीज को खरीदने के लिए जो आपके लिए जरूरत ही नहीं है, बट क्योंकि वो सेल आया है आपने खरीद लिया और घर पे पड़ा 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 है? आपको वो नहीं करना। आपको आज ही ऑडिट करना है। ऑडिट का मतलब देखना है कि आप किस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं, किस खर्चे को करते हो। आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटी पे आप खर्चा कर रहे हैं? मेक द लिस्ट ऑफ आइटम एंड कैटेगराइज देम कि वो इंपॉर्टेंट है कि नॉट इंपॉर्टेंट है। रिमूव कर दीजिए वो आइटम जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन हैव अ मनी। जैसे टीवी। टीवी क्या आपको लगता है इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट? एग्जैक्टली नॉट। बिकॉज आप सोचो टीवी जो होता है टेलिंग लाइज। टीवी टेलीविजन, टेली लाइन विजन, मतलब जो झूठ होता है मैक्सिमम वही, और निगेटिव इम्पैक्ट डालते रहता है। वो सारा निगेटिव चीज को दिखाता है। जो आप न्यूज देखते हैं कहीं पे ये हुआ, कोई वहां मर्डर कर दिया, कोई ये कर दिया, इससे क्या हो रहा है आपको वो जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगा आपको बाहर से ही पता चल जाएगा, आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये अनइम्पोर्टेंट चीज होगी, उसको आपको रिमूव कर देना चाहिए। आपको ये चेक करना हो कि आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं या ज्यादा खर्च कर रहे हैं। क्या आप खर्च अपनी कमाई से ज्यादा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको ध्यान देना होगा और आपको इंपॉर्टेंट चीज पे इन्वेस्ट करना होगा, और गलत चीज पे कट डाउन करना होगा। बोला जाता है इंसान को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि स्पेंड करना चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ? इन्वेस्ट का मतलब हो गया वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जहां से रिटर्न आएगा। जैसे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है वो होता है खुद के ऊपर। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वन कैन मेक इज ऑन हिमसेल्फ।
यही रीजन है कि अमीर लोग, जितने बड़े बड़े सीईओ हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो सेमिनार अटेंड करते हैं, अच्छे अच्छी जगह पे मीटिंग करने जाते हैं। ये हुआ अच्छा इन्वेस्टमेंट। बट रॉन्ग इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर आप सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, तो ये हो गया रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपका ग्रोथ हो, आपकी कंपनी का ग्रोथ हो, आपका वैल्यू ग्रोथ हो, आप वेल्थ जनरेट कर पाए। आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए, और जहां पे आपका ध्यान जाएगा वो आपका बढ़ जाएगा। आपको अवॉइड करना होगा ट्रैप्स ऑफ द पीपल। मतलब क्या? जैसे कि सेविंग बैंक, मनी इन द बैंक। आप बताओ, जब आप पैसे को बैंक में सेव करते हो, आपको बैंक 4 से 6% इंटरेस्ट देता है। अगर मान लो 10 लाख रुपए आप सेव किए, तो आपको बैंक मैक्सिमम 40,000 या 60,000 रुपया देगा पर ईयर। ठीक, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेल्दी बनने के लिए सोचना होगा। इसलिए आपको ये सब कट कट डाउन करना पड़ेगा। आपको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां से आपका रेगुलर इनकम आते रहे। दूसरा चीज जो है वो कॉलेज। आप बताओ, आपने कॉलेज के लिए इन्वेस्ट करा लोन लेके, और कॉलेज से निकलने के बाद, कोई कोई कॉलेज से निकलने के बाद ऐसा भी होता है कि वहां का प्लेसमेंट तक नहीं हो पाता है, कि उतना लोग 10-10, 20-20 लाख रुपया लोग दे के एमबीए करते हैं, और फिर 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए जॉब करते हैं। आप बताओ, ये सही है? तो नहीं। हमें वो काम करना है जिससे अपने को अर्निंग आए, ना कि जिससे घाटा हो जाए। तीसरा जो ट्रैप है वो है बाइंग शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जब आप म्यूचुअल फंड और शेयर्स को खरीदते हो, उससे दो आदमी कमाता है, आप तो लूज करते हो। उससे कमाता है आपका ब्रोकर, और कमाता है स्टॉक एक्सचेंज। जब इन्वेस्ट करते हो तो कोई कमाता है और कोई गवाता है, तो वो फिजिबल नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कुड बी द some feasible option, but buying shares in intraday trading is not good at all. अब आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहला हो गया कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब हुआ कैश का फ्लो होते रहना। कैश इज नॉट अ किंग, कैश फ्लो इज अ किंग। कैश, आज अगर आपके पास कैश है, तो कल, आज अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, तो कल उसका वैल्यू कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेट, मार्केट इन्फ्लेशन में चला जाता है, तो उसका वैल्यू कम होते जाता है। लेकिन अगर आप वही पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिए और पैसा रेकरिंग टाइप में आते रहे, तो वो आपका मेनली किंग है। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो होता है डिफरेंस बिटवीन आपका खर्चा क्या है और इनकम। आप क्या कमा रहे हैं और क्या आपका खर्चा है, उसके बीच को बोला जाता है कैश फ्लो। हाउ मच मनी यू मेक माइनस द एक्सपेंसेस। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका पॉजिटिव कैश फ्लो बना रहे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करा, उस पे आपको क्या रिटर्न मिला। आपको अगर प्रोस्पेरस लाइफ चाहिए, तो आपको जानना होगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में क्या मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्रिएटिंग अ वेल्थ इज लाइक अ मैथ्स। अगर आप सोचो, अगर आपको 10 लाख रुपया कमाना है एक साल में, उसको आपको मैथ्स करना पड़ेगा कि हर महीना कितना कमाना, हर वीक कितना कमाना पड़ेगा, हर वीक हो गया, डेज हो गया, आवर हो गया, वैसे करके आपको मैथ निकालना होगा। फॉर सिंपलिसिटी, अगर हम 12 लाख रुपया लेते हैं कि हमको साल में 12 लाख रुपया कमाना है, तो मंथली में वो 1 लाख रुपया कमाना होगा। मंथली 1 लाख कमाना होगा, तो वीकली में को कितना कमाना होगा? वीकली में को 25,000 कमाना होगा। ऐसे करके मैथ्स करना पड़ेगा। जब आप टारगेट सेट करोगे, तभी आप अचीव कर पाओगे। विदाउट गोल एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, सो यू नीड टू हैव अ गोल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है डेट। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब जब आप किसी से कर्ज ले लेते हो, तो लोग बोलते हैं कि कर्ज लेना इज अ बैड थिंग, टेकिंग लोन इज अ बैड।
बट आज मैं आपका मिथ ये क्लियर कर दूं कि जितने बड़े टॉप लीडर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारे लोन ले रखी हैं। आज ही कुछ दिन पहले न्यूज देखा था कि रिलायंस 1.5 लाख करोड़ के लोन पे था, जो कि अभी रिसेंटली वो क्लियर कर देगा। तो आप ये देखो कि हर बड़ी कंपनी लोन पे है, तो लोन गलत नहीं है। आप किस चीज के लिए लोन ले रहे हैं वो गलत है। जैसे आप कॉलेज के लिए लोन ले रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप लोन लेके बिजनेस बिल्ड करते हो, वेल्थ क्रिएट करते हो, वो हमेशा सही है। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप डेट को किस लिए यूज कर रहे हैं। जो भी बड़े वेल्दी लोग हैं वो डेट लेते हैं और उससे वेल्थ जनरेट कर देते हैं, उससे वो इनकम जनरेट कर देते हैं। आप खुद सोचो ना, अगर आपने लोन लिया, मान लो आपने लोन लिया 17-18% में ले लिया, 12-15% में ले लिया, 15% ईजी के लिए मान के चलते हैं। अगर आप 15% पे लोन लेके 30% 40% अगर जनरेट कर दो इनकम, तो आपको क्या लगता है आपके लिए इजी हो जाएगा? जी हाँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, आप तो 15-20% तो ऐसे ही कमा लिए, और यही बड़े बड़े बिजनेस मैन लोग करते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि डेट गलत नहीं है, आप किस चीज के ले रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है। उसके बाद टैक्सेस। टैक्सेस भी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे टीचर बोलते थे पैसे का ना जाना भी तो आना ही है। अगर आप पैसा नहीं जा रहा है आपका कहीं पे, तो उसका मतलब है कि वो बच रहा है। टैक्स अगर आप कम देते हैं तो उसका मतलब उतना पैसा बच रहा है। और आप जितने बड़े लोग को देखोगे वो कम टैक्स देते हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स कौन देता है? सैलरी एम्प्लॉय देते हैं, छोटे छोटे व्यापारी देते हैं। लेकिन बड़े बड़े वेल्दी, उनको पता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और कैसे जनरेट वेल्थ जनरेट करना है, तो वो टैक्सेस कम देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है मेक कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब तो बता दिया है, ओके। मेक इन्वेस्टमेंट टू जनरेट कैश फ्लो एंड अप्रिसिएशन वैल्यू। ये कैश फ्लो अलग है। ये कैश फ्लो का मतलब क्या है? वो भी कैश फ्लो है, ये भी कैश फ्लो है। वहां पे कैश फ्लो क्या होता है ये बताया था, ये है कैश फ्लो कैसे आएगा। तो कैश फ्लो कैसे आएगा? अपने को वैसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां से अपने को पॉजिटिव रिटर्न आए फ्रॉम डे वन। उसके लिए क्या करना होगा? मान लीजिए जैसे कि उसके लिए आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एक अच्छी जगह पे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिए, अपार्टमेंट खरीद लिए और उसको रेंट पे लगा दिए। प्रॉपर्टी का रेंट के लिए आप, प्रॉपर्टी के वैल्यू के लिए आपको कुछ जाना होगा और रेंट से कुछ आना होगा। तो आप खुद सोचो, जब आपका आना ज्यादा हो जाएगा जाने से, तो आप तो रेवेन्यू बीच का जनरेट कर लिए। तो वैसे करके अपने को कैश फ्लो पे गेम खेलना पड़ता है। कैसे? आप अपार्टमेंट लिए, मान लीजिए अपार्टमेंट का वैल्यू था 1 करोड़ रुपया, और आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 15%। तो 15% देना पड़ा तो कितना देना पड़ रहा है आप बताओ? 15% देना पड़ता है तो सिंपल सा मैथ्स है, कितना हो गया? 15 लाख रुपया, हाँ 15 लाख रुपया। तो 15 लाख रुपया आपको देना पड़ रहा है ईयरली, 15 लाख। तो मान के चलिए हर महीना कितना देना पड़ रहा है? हर महीना हो जाता है आपका 1,25,000 रुपया। और वही अपार्टमेंट को देखिए, अगर आप 1.5 लाख रुपया रेंट का अगर मिलता है आपको, तो आप बताओ आपके लिए फायदा है कि नहीं? 25,000 का तो रिकरिंग रेवेन्यू आ गया। तो वैसे करके इस पे आप अच्छा गेन कर सकते हैं। दूसरा है एनी इन्वेस्टमेंट यू मेक शुड बी अप्रिशिएट। और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ना चाहिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया अपार्टमेंट का, आप बताओ अपार्टमेंट जब मैंने खरीदा तो वो फ्यूचर में उसका रेट बढ़ेगा, जाहिर सी बातें बढ़ेगा। तो अपार्टमेंट खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, रेंट पे दे देना, ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल होता है जो कि करना चाहिए। लेकिन यही चीज आप अगर गांव पे ले लेते हैं तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक योर मनी, क्योंकि गांव पे रेंट पे कम जाता है। बट लेकिन ऐसे लोकेशन पे आप ले लिए जहाँ पे
वैल्यू बढ़ रहा है तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट। Now it's time to Warren Buffett used to say that there is a two rule when it comes to investing. Never lose money and second is repeat step one, मतलब never lose money। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि हम वैसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे पैसा मेरा लूज ना हो। इसलिए आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है।